बॉलीवुड की सबसे असभ्य अभिनेत्री कौन है, जिससे आप अब तक मिले हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के सबसे असभ्य स्टार कौन हैं? वास्तविक जीवन में चौंकाने वाले अनुभव पढ़ें। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ पर हर छोटी-छोटी बात से खूब सुर्खियाँ बटोरते हैं। उनके फैन्स उनके दीवाने हैं और उनसे मिलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ उन बॉलीवुड सेलेब्स की सूची दी गई है जो वास्तविक जीवन में और अपने प्रशंसकों के साथ अपने असभ्य और आवेगपूर्ण व्यवहार के लिए जाने जाते क्योरा हैं। पे उपयोगकर्ताओं के पास असभ्य सेलेब्स के बारे में बताने के लिए दिलचस्प कहानी है जो आपको चौंका देंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले करिश्मा कपूर से। उनके बारे में एक यूज़र ने लिखा है, यह 90 के दशक के मध्य में मुंबई के कोहिनूर कॉन्टिनेंटल होटल में हुआ था, जहां करिश्मा कपूर और संजय दत्त किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। मैं उस वक्त सिर्फ 13 साल की थी और मेरी छोटी बहन सिर्फ 10 साल की थी। वह करिश्मा कपूर की प्रशंसक थी और उनसे ऑटोग्राफ के लिए संपर्क किया था। हालांकि करिश्मा ने साफ इनकार कर दिया और चली गई। मेरी बहन बेहद निराश और दुखी थी। अचानक संजय दत्त ने यह सब देखा और मेरी बहन को बुलाया और मुस्कुराते हुए उसे ऑटोग्राफ दिया। हमने कुछ ही मिनटों में बॉलीवुड का एक असभ्य और मैत्रीपूर्ण पक्ष देखा। मैं आज भी संजय दत्त का उस छोटी लड़की के प्रति उनके विचारशील रवैये के लिए सम्मान करता हूँ, जो एक असभ्य अभिनेत्री से निराश थी। नंबर 2 पे हैं करीना कपूर। इसमें किसी एक यूज़र ने लिखा है, मैंने उनके साथ जब भी मेट में काम किया है, इसलिए कैमरे पर और उसके बाहर जो कुछ भी हुआ, हम क्रू मेंबर बहुत अच्छे से जानते थे। पिछले कुछ दिनों से उनके नखरे बर्दाश्त के बाहर थे। वह कैमरामैन पर उसकी खूबसूरती कैद ना करने के लिए चिल्लाईं। कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए उसने आंखों के नीचे के घेरे, धब्बे और दाग धब्बे हटाने जैसे बहुत सारे संपादक के लिए कहा। करीना की शाहिद से बड़ी लड़ाई हुई थी, क्योंकि उन्होंने लगभग 60 टीम मेंबर्स के सामने ऐश्वर्या और प्रियंका की तारीफ की थी। हालांकि उन्होंने उनसे तुलना नहीं की, लेकिन उन्होंने उनके अभिनय और प्रस्तुति कौशल की प्रशंसा की। वह खड़ी हुई और कहा कि प्रियंका एक अभिनेत्री बनने के लायक है, ईर्ष्या के कारण। हम सब हंसने लगे। फिर उसने अपनी उग्र लाल आंखें दिखाईं और अपनी वैन में चली गई। 3 दिन के आराम के बाद उन्होंने अपनी शूटिंग जारी रखी। वह एक प्रकार की उच्च स्तरीय शराबी लड़की है। नंबर 3 पे आती हैं ट्विंकल खन्ना। मैं होटल टॉयज़ के बिक्री प्रतिनिधि के रूप में क्रॉसवर्ड जुहू, मुंबई में पार्ट टाइमर के रूप में काम कर रहा था। 10 साल पहले एक छोटा 4 साल का बच्चा मेरे पास एक खिलौना मांगने आया। मैंने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने जवाब दिया, मैं अपना खिलौना ढूंढूंगा। तो मैंने कहा, ठीक है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसे एक खिलौना मिला और उसने आश्चर्य से देखते हुए कहा, मैं बहुत दिनों से इसी खिलौने की तलाश में था। यह एक बुलबुला बनाने वाला खिलौना था। उसके बाद वह खुशी से अपनी माँ के पास दौड़ता हुआ चला गया और मैंने अपना काम फिर से शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रंगे हुए बालों वाली एक गोरी महिला मेरे पास आई और उसके पूरे चेहरे पर गुस्सा लिखा हुआ था। मैंने पहचाना नहीं। यह सुनने के बाद वह फिर मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, आप छोटे बच्चे को खिलौना कैसे दे सकते हैं? और कभी ना खत्म होने वाली शेखी बघाड़ने वाला एक लंबा भाषण। चूँकि मैं अल्प वेतन पर अंशकालिक काम कर रहा था, इसलिए मैं उससे थोड़ा निराश हो गया और उत्तर दिया, यदि आपको कोई समस्या है तो आप प्रबंधक को मेरे नाम के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फिर वह अपने बेटे पर चिल्लाई और वह रोने लगा और उसके बाद उसने मुझसे खिलौने की कीमत पूछी, जिस पर मैंने कहा, यह 280 रुपये का है। और फिर उसने जो कहा उससे मैं चौंक गया। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि 280 रुपये कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? और वह चली गई। मुझे वह बहुत असभ्य लगी, क्योंकि मुझ पर चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था और पैसों के मामले में छोटे बच्चे पर चिल्लाना भी काफ़ी असभ्य था। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ के बारे में तो बहुत कुछ सुनने को मिला और ये भी लिखा गया था कि अगर असभ्यता के मामले में बात की जाए तो कैटरीना कैफ ही जीतेंगी। कुछ सप्ताह पहले मैं अपने विस्तृत परिवार के साथ लॉस एंजल्स के एक आलीशान होटल में था। मैं और मेरे कुछ चचेरे भाई पूल के किनारे घूम रहे थे और होटल का जिम उसके ठीक बगल में था। कांच की दीवार के माध्यम से हमने कैटरीना कैफ को अंदर वर्कआउट करते देखा। मेरा 10 वर्षीय चचेरा भाई उसकी सभी मांस वाई मसाला फिल्में देखने का बहुत बड़ा प्रशंसक था। वह उससे मिलने और जाने के लिए बहुत उत्साहित था, लेकिन हम उसे परेशान नहीं करना चाहते थे या अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहते थे। इसलिए हमने उससे उसके पास आने का समय पूरा होने का इंतज़ार करने को कहा। कुछ मिनटों के बाद उसका वर्कआउट समाप्त हो गया। वह बैठी थी, जूस पी रही थी और एक अन्य गोरी लड़की से बातें कर रही थी। हो सकता है कि वह उसकी बहन थी, मुझे यकीन नहीं है। आखिरकार हम अपनी चचेरी बहन को और नहीं रोक सके, इसलिए उसने अपना फ़ोन उठाया और उसके पास भागा। उसने उससे कहा कि वह उसका बहुत बड़ा प्रशंसक है
उससे कहा कि वह बहुत सुंदर लग रही है और पूछा कि क्या वह उसके साथ सेल्फी ले सकती है। उसका उत्तर उसने मरी हुई आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, नहीं।" फिर अपना जूस का गिलास मेज पर पटक दिया। अपने बगल में बैठी लड़की की ओर पीट करके देखा घृणित भाव से और कुछ अस्पष्ट और सा बुदबुदाया और वे चले गए। ऐसे बच्चे से कौन बात करता है? हम समझ जाते अगर वह दृढ़ता से मना कर देती या यूं ही नज़रअंदाज कर देती। हम उसके लिए तैयार थे। हम इस बात के लिए तैयार नहीं थे कि वह 10 साल के प्रशंसक के साथ कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार करे। जिस लहजे से और अभिव्यक्ति के साथ उसने मेरे चचेरे भाई से बात की वह अत्यंत उपेक्षापूर्ण था। मैं सचमुच अपने चचेरे भाई के चेहरे का दुख देख सकता था जब उसने उसके साथ ऐसा किया। सौभाग्य से वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा भी वहाँ थे। मुझे लगता है कि लंदन में कोई बॉलीवुड पुरस्कार समारोह आयोजित किया जा रहा था। मुझे नहीं पता था कि उन्होंने कैटरीना को मेरे चचेरे भाई के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए देखा या वे जिम से बाहर निकल रहे थे। लेकिन वे जिम के प्रवेश द्वार पर आए जहाँ मेरा चचेरा भाई स्तब्ध और टूटा हुआ खड़ा था। वरुण ने मेरे चचेरे भाई को अपनी बाहों में उठाया और उससे कहा कि क्या वह उन्हें पहचानता है। परिणीति और वरुण दोनों ने उससे बहुत प्यार से और अच्छी तरह से बात की। जैसे परिणीति ने मेरे चचेरे भाई से कहा कि वह नारंगी चड्डी में बहुत अच्छा लग रहा है। वरुण ने उससे कहा कि उसका शरीर इतना मर्दाना है कि उसे वरुण को जिमिंग टिप्स देनी चाहिए और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अभिनेता या सभी अभिनेता बेरोजगार हो जाएंगे। परिणीति ने मेरे चचेरे भाई के लिए ब्राउनी और आइसक्रीम का भी ऑर्डर दिया और हमें इसके लिए बिल भी नहीं दिया गया। इसलिए ज़ाहिर तौर पर वह इतनी छोटी सी चीज़ के बारे में इतनी सोच विचार कर रही थी कि उसने इसके लिए खुद ही भुगतान किया होगा। उन्हें धन्यवाद और कैटरीना को धन्यवाद नहीं। मेरी चचेरी बहन बेहद खुशमिजाज थी। यह अब उनके लिए इतनी दुखद स्मृति है कि उन्होंने इसे अपने सभी दोस्तों और परिवार को सैकड़ों बार सुनाया है। किसी दूसरे यूज़र ने कैटरीना कैफ के लिए ही लिखा है, मैं बार-बार देखो कि सेट पर एक्स्ट्रा कलाकारों के लिए सहायक मेकअप कलाकार के रूप में काम कर रही थी। और चूंकि अतिरिक्त कलाकारों को टेक के बीच में टचअप की आवश्यकता होती है, इसलिए हम सभी सहायक कलाकारों को पूरी सेट पर मौजूद रहना आवश्यक था। शूट यह रात भर का शूट था और हम 5-6 लोग थे। चूँकि एक समय में एक टचअप करने के लिए 2 लोग पर्याप्त थे और हम घंटों तक अपने पैरों पर खड़े रहने के बाद थक गए थे। हम में से कुछ लोग मंच से लगभग 25 फीट दूर कोने में इस छोटे से सोफे पर बैठकर झपकी लेने की कोशिश करते थे। कैटरीना शूटिंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद कैटरीना ने अपने स्पॉट बॉय को बुलाया और हमारी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह हमें पूरे समय खड़े रहने का निर्देश दें। क्योंकि जब वह काम कर रही होती हैं तो सोते हुए लोगों को देखना उसे परेशान करता है और उसका ध्यान भटकाता है। तो रात 8 बजे से लगातार अपने पैरों पर खड़े रहने के बाद सुबह 3 से 7 बजे तक हमें खड़ा किया गया। हमें बैठने तक नहीं दिया गया। साथ ही ब्रेक के बाद सेट पर लौटने में उन्हें लगभग हमेशा देर हो जाती है। पूरी टीम और निर्देशक वापस आ जाएंगे लेकिन वह अपनी वैनिटी वैन में आराम कर रही होंगी। इस घटना से पहले मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन तब से टीवी या बिलबोर्ड का पर उनका चेहरा देखकर मुझे चिढ़ होने लगती है। फिर आते हैं तीसरे नंबर पे जिन्होंने कैटरीना कैफ के लिए ही लिखा है। मुझे तो अनुभव नहीं हुआ लेकिन मेरी एक सहकर्मी मित्र को कैटरीना कैफ के कारण अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। उनकी विमान यात्रा के दौरान एक दोस्त जो कि एक एयर होस्टेस थी ने सुश्री फेक को जगाया और उन्हें बताया कि फ़्लाइट लैंड हो गई है। कैटरीना, जिसे एक मित्र ने छुआ, इस बात से बहुत नाराज़ हो गईं कि उसे उसके द्वारा क्यों छुआ गया जबकि वे अपने शरीर के लिए इतनी अधिक कीमत चुकाती हैं। मामला इतना बिगड़ गया कि उस बेचारी लड़की को नौकरी से निकाल दिया गया। कैटरीना कैफ वास्तव में बहुत असभ्य है और भारतीयों से नफरत करती है। हमें इन शख्सियतों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने ही सुपरस्टार बनाए हैं। मैं वैसे तो किसी अभिनेत्री से नहीं मिला हूँ लेकिन मैंने बॉलीवुड के वरिष्ठ स्तर पर भी काम करने वाले दोस्तों से सुना है, वह है कैटरीना कैफ। उसने लिखा था कि उसमें और गधे में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। ज़ाहिर तौर पर फितूर के सेट पर वह रणवीर के साथ ब्रेकअप के कारण इतनी असुरक्षित थी कि वह पतली दिखना चाहती थी और निर्देशक को फिल्म का एक बड़ा हिस्सा फिर से शूट करना पड़ा। वह घमंडी है और प्रतिभाशाली भी नहीं है। आश्चर्य है कि निर्देशक ने उन्हें क्यों साइन किया। तो दोस्तों, ये थी जानकारी थोड़ी सी बॉलीवुड की कुछ असभ्य बदतमीज़ एक्ट्रेसेस के बारे में। दोस्तों, लिस्ट तो बहुत लंबी है लेकिन समय के कारण मैं ये बता नहीं पा रही हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं इसी टॉपिक पर दोबारा वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।